जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी जयपुर के अंदर एक नई शुरुआत भी होगी और जो हमारे वन्यजीव प्रेमी हैं उनका जो पूरे देश भर से प्रदेश भर से आते हैं उनका सपना भी पूरा होगा। मैं आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ आप सभी को। प्रशांत जी भी है, यहाँ के विधायक हैं, कांग्रेस है, तो क्या माना जाए कांग्रेस बीजेपी सब प्रदेश के विकास के लिए एकजुट है क्या? देखिए हर तो जयपुर के नाहरगढ़ टाइगर सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कर दिया है और इस वक्त आप उन्हें सुन रहे थे। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं हमारी सरकार ने 9 महीने के अंदर किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए हमारा हमारे मंत्री साथी, हमारे विधायक, हमारे सांसद सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और अपना 2 शावकों का नामकरण भी किया है। हाँ, 2 शावकों का नाम किया है। जो टाइगर है मेल है उसका नाम भीम रखा गया है क्योंकि हस्तपोत अच्छा है इसलिए उसका नाम भीम है। और आज स्कंद माता का दिन है नवरात्रा में, इसलिए फीमेल का नाम स्कंद माता के नाम पर, स्कंदी माता के नाम पर उसका नाम रखा गया है। और हमें इस बात की खुशी है कि नवरात्रा में यह कार्यक्रम हुआ है और जो नवरात्रा में कार्यक्रम होता है उसको अति शुभ माना जाता है। तो सब आपका रोजगार पर बहुत फोकस है, रोजगार पर बहुत फोकस है, इससे भी रोजगार बढ़ेगा। राइजिंग राजस्थान एक बड़ा प्रयास है। उससे पहले आपने एक बार में ऐतिहासिक निर्णय लिया, 90,000 भर्तियाँ एक साथ लगा। देखिए कि आप निश्चित मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, और आपने सुना होगा तो मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द जो हमने कहा है हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। और मैंने जोर देकर के कहा क्योंकि कुछ हमारे मित्र ऐसे थे उनके मन में शंका थी। मैंने उनको कहा था कि हम पहली साल में 1 लाख रोजगार देने का काम करेंगे और 5 साल में हम 4 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। उनके मन की अंदर की कल्पना कैसी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि यह शायद पहला अवसर होगा जो कैबिनेट में एक साथ 90,000 जगह को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मैं वही दोहराना चाहता हूँ, जो हमने कहा है उसको पूर्ण रूप से करें। गहलोत साहब तो बोल रहे हैं सर्कस चल रहा है, सरकार नहीं चल रही। गहलोत साहब देखिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल सर्कस ही किया था, कभी होटल से कभी ऐसे, अब उनको सर्कस ही दिखता है। मैं कहना चाहता हूँ आजकल वो ट्विटर पर भी बहुत कई बात लिख रहे हैं। मैं जरा उनको याद दिलाना चाहता हूँ वो 10 महीने बाद चले जाएं थोड़ा पीछे, अपनी उन बातों को भी याद करें। आदमी जब किसी की तरफ उंगली करता है तो 4 उंगली उसकी तरफ हो जाती है, उनको ध्यान रखना चाहिए। वो प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनका अनुभव है।
मैं कहना चाहता हूं कि उनको कोई भी वक्तव्य देते हैं तरह अपनी तरफ देख करके दें तो अच्छा रहेगा। वो इसलिए कि वो जिन बातों को कह रहे हैं तो वो खुद भी तो कर सकते थे, उनका तो बहुत लंबा समय रहा है। उनको ये भी सोचना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें हम कितने खरे उतरे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। भाई साहब, लोकेश शर्मा ने सीबीआई कोर्ट के अंदर जो एविडेंस दिए हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खिलाफ दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने उनके खिलाफ जो भी सबूत थे वो सारे दिए। ये उनसे पूछिएगा। थैंक यू सर। ले लीजिए एक साथ बात ये सभी ले रहे हैं। नहीं वो अपने में है, बात हो गई थी। इनका सर कोई आपके में कैसे आएगा? आ जाएगा सर पूरा कार्यक्रम। हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन वो सभी ले। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जिन्होंने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल यहाँ पर टाइगर सफारी का उद्घाटन कर दिया है और यहाँ मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और तमाम बातों को यहाँ मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे थे। और चलिए अब आपके सामने जानकारी रखने जा रहे हैं कि आखिर टाइगर सफारी पर एक नज़र आप डाल लीजिए। वाटर पॉइंट और 10 शेल्टर इसमें सफारी में बनाए गए हैं। इसके अलावा जयपुर की 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बाघिन भक्ति को शुरुआत में सफारी में करेंगे रिलीज। बाघों का एक जोड़ा भी बढ़ाएगा सफारी की शान। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 के आकार में बनाए गए हैं 2 सफारी ट्रैक। तो कौन कौन सी इसमें सुविधाएं मिलेंगी? 4 गाड़ियों में बैठकर बाघों का दीदार यहाँ सैलानी कर सकेंगे। वो सैलानी जो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। 200 रुपए तक प्रति व्यक्ति यहाँ शुल्क लिया जाएगा और 4.5 करोड़ रुपए की लागत से टाइगर सफारी तैयार की गई है। सफारी में फेसिंग, आउटर ट्रैक और गार्ड रूम बनाए गए हैं। वाटर पॉइंट और 10 शेल्टर भी इसमें सफारी में शामिल होंगे। जयपुर की 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी है ये, तो ये एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। बाघिन भक्ति को शुरुआत में सफारी में रिलीज यहाँ पर किया जाएगा। बाघों का एक जोड़ा भी बढ़ाएगा सफारी की शान। तो ये उन तमाम पर्यटकों के लिए है जो देश से विदेश से यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो ये तमाम सुविधाएं इस सफारी में उनको मिलने वाली है। और अगली बड़ी खबर आप जान